चलो शुरू करते हैं। आप फिर हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2024 सेट 1 संकेतांक HV ट्रिग्नोमेट्री के जो कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा दिए, आज लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो प्रश्न शुरू करते हैं 24। अब प्रश्न है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हम लिख लें या न लिखें, हल करते हैं। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हुआ हल। वैसे प्रश्न को लिखने की हमको जरूरत नहीं है, अपना अपना मॉडल पेपर लेके तैयार बैठा करें और उस पर निशान लगा लिया करें, क्वेश्चन नंबर डाल की और
और ये मॉडल है, ये जो अनसॉल्व्ड मॉडल है HM 2025 का HM, और इस मॉडल को लेके ये लिया करें और उसको तुरंत देख लिया करें, क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, तो लिखने में देर ना हो, क्वेश्चन आगे जल्दी हो जाया करें। तो दिया, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। एक हमने पेडेस्टल बना लिया और पेडेस्टल के अनुसार चलेंगे। एक ये पेडेस्टल हो गया हमारा इतना, यहाँ तक ये पेडेस्टल हो गया इतना। इस पेडेस्टल से पर, मतलब सी है स्टल पर कितनी है, जैसे यहाँ पे एक पेडेस्टल बना हुआ है ना, कोई मूर्ति लगाई जाती है तो उस पर उसके लिए कुछ स्थान, विशेष स्थान बनाया जाता है, यानी उसको बैठने के लिए, उसके लिए। तो इस पर ये कि इस मूर्ति लगी है और इस पेडेस्टल से कितनी ऊंची है, यहाँ से है ना 1.6 ये मूर्ति है। कितनी है, 1.6 मीटर ये यहाँ पर। और किसी बिंदु से, यहाँ बिंदु मान लीजिए, इस बिंदु से इस मूर्ति के शिखर, यानी ये तो बिंदु हो गया और मूर्ति का शिखर ये हो गया, इसको यदि मिला दें तो ये मिलाने पर ये उन्नयन कोण जो बना वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। कितने अंश का है, 60 अंश का है। अब प्रश्न ये कह रहा है आगे कि यदि पेड़ इस, मतलब उसी बिंदु से, अब तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बना और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर ये हो गया, इसका जब कोण बना, उन्नयन कोण जब बना, तो ये कितने का बना, यहां से यहां तक 45 अंश का। पैंतालीस अंश का कोण बना। तो इसका नाम, ये चित्र बन गया हमारा। और हमको ये यहाँ से, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करनी है और इसको लिख दिया हमने। यदि हम इसे h मान लें और इसको हम x मान लें, है ना। अब इनके हम नाम डाल दें। देखिए, A B C और ये हो गया D। तो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, नहीं त्रिभुज ये भी नहीं, ये बड़ा त्रिभुज नहीं लेंगे, पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, है ना। पहले हम छोटा त्रिभुज ले लें, हाँ छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, यानी त्रिभुज
डी बी सी में। तो अब लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया हमारा h और आधार हो गया x। हमने क्या किया, टेन थीटा का मान, टेन थीटा लिखा, टेन थीटा 45 अंश बराबर h अपॉन x। टेन 45 का मान 1/1 बराबर h अपॉन x। कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हुआ हमारा h बराबर x। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज को बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एबीसी में अब चाहे तो हम एच एक्स मान लें, चाहे वो मान लें आधार, और ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। और वैसे भी ना टेन 45 अंश पे देखते हैं, थीटा 45 अंश का आता है, तो लंब और आधार दोनों बराबर के हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एच एक्स, एच का रख दो, चाहे एक्स रख दो, एच बराबर एक्स हो गया, यानी बराबर के हो गए। अब त्रिभुज एबीसी को लेते हैं, तो टेन 60 अंश बराबर लंब, लंब कितना है, लंब है हमारा, यानी ये पूरा ए डी प्लस डी बी बटे एक्स, यानी बी सी यानी टेन 60 लंब हमारा कितना है, एडी कितना है 1.6 मीटर, और प्लस बीडी ज्ञात करना है, यानी एच हमको ज्ञात करना है, और बटे लिख दिया एक्स। बीडी का मान कितना है, एच। अब ये बराबर का निशान इधर लगाया, तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान, टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर 1.6 मीटर प्लस एच बटे एक्स। आगे दिया है √3/1 बराबर 1.6 मीटर प्लस एच अपॉन एक्स। मल्टीप्लाई कर दो, कैंची का गुणा कर देंगे। जब कैंची का गुणा करेंगे तो देखिए √3x बराबर, ये हमने √3 और x का गुणा किया, तो √3x बराबर 1.6 मीटर प्लस h। अब करना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें h निकालना है। क्या निकालना है, h। चित्र में दिया हुआ है ना,
बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि चित्र में दिया हुआ है हमको पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको ये एच निकालनी है। जब एच निकालनी है और यहाँ पे हमारा दे रहा है एक्स बराबर एच बराबर एक्स, तो हम एक्स के स्थान पर एच रखते हैं, यानी समीकरण ये हो गया 2। अब हम लिख देंगे समीकरण 2 में समीकरण 1C एक्स बराबर एच रखने पर एक्स के बराबर क्या रख देंगे एच, तो हमने लिखा √3h बराबर 1.6 मीटर प्लस एच। अब एच का पक्षांतर करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, तो √3h माइनस एच, ये इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इसलिए माइनस एच बराबर 1.6 मीटर। आगे हमने एच कॉमन ले लिया। जब हमने एच कॉमन लिया तो हम आया √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर। अब हम h बराबर लिखेंगे, h बराबर हुआ 1.6 मीटर बटे √3 माइनस 1। अब तो अब हमें क्या करना है कि ये इधर यहाँ इसका ध्यान देंगे कि या तो हम इसका √3 का मान रख दें, तो हम 1 घटा देंगे, और यदि हमको सरल और ये करना है कि हम √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो हमने इसका गुणा कर दिया 1.6 मीटर बटे √3 माइनस 1 और √3 + 1 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे 3 + 1। अब ये गुणा कर दिया। आगे फिर हमने देखा कि √1.6 मीटर, अब हम इसको मीटर को पीछे लिख देंगे और ये ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमने कर दिया √3 + 1 और यहाँ लिख दिया मीटर बटे √3 माइनस 1 और √3 + 1 का गुणा कर देंगे, तो ये आया हमारा 3 माइनस 1। यहाँ एक सूत्र है, a माइनस b और a + b बराबर होता है a² माइनस b²। ये सूत्र। अब इसी तरह से √3 का गुणा किया, ये हो गया √3, यहाँ पे ये मान रख दिया कि √3 का स्क्वायर लो, ऐसे कर लो, नहीं तो कुछ समझ में आ रहा हो तो, और यहाँ 1 कर दिया क्योंकि इसमें दिया हुआ है, एक में माइनस हो गया a माइनस b, तो √3 माइनस 1, और इधर में a + b है तो √3 + 1, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। यानी हमने आगे फिर हल किया 1.6 पुस्तक में √3 + 1 मीटर बटे √3 का गुणा होता है 3 माइनस 1, यानी हमने लिखा फिर 1.6 √3 + 1 बटे 2,
और अब इसे हमने दो को वो कर दिया, तो हमने इसको काट दिया, तो पॉइंट हमारा कितना है 1.6, वो 2 से काट दिया और 0.8 कितना आया 0.8 और कुछ टर्म हो गया √3+1 ये आया। चाहो तो इसका मान रख लो और या फिर इतना ही रहने दो, जैसी वो हो वैसा कर लीजिए भाई। आंसर दोनों तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम और कुछ देखें तो हमें करना भी क्या है भाई, इतना ही सवाल रहने दें। आगे यदि आंसर आ रहा है तो ठीक है, और यदि नहीं आंसर मिलेगा तो हम देख लेंगे। ये प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा में अक्सर करके ये आता रहता है। और यदि इसमें अभी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे दोबारा बता दीजिए, मैं उसी तरह से फिर इसको दोहरा देता हूँ। और समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पढ़ाना है मेरा, तो भाई मुझे तो पढ़ाना है, समझाना है, तो मैं समझाऊंगा। ये फिर पढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ जब समझ में ही नहीं आया। तो इस प्रश्न को बड़ा अच्छी तरह से प्रयोग में करना। 6 नंबर का प्रश्न आता है, ये छूट न जाए किसी तरह से भाई, छूटना नहीं चाहिए। ये प्रश्न मैंने बता दिया कि 24वां प्रश्न है और उसको देख लेना भाई। आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं, कुछ भी नहीं करना है। और हम इस पर लिख देंगे, तुरंत पेंसिल से लिख देंगे आंसर। देखिए इसमें ये कि √3+1, √3 का क्लियर मान नहीं होता है और +1 यानी √3 का मान होता है 1.32, आगे भी है बढ़ता चला है, लेकिन उसके पॉइंट के बाद तीसरे उसका कोई मतलब नहीं होता है यहाँ, इसलिए हम इसको मान को यहीं लिखे, आंसर लिखे देते हैं, आगे नहीं बढ़ाएंगे। आगे प्रश्न शुरू करते हैं। समझ में ना आओ फिर भी पूछ सकते हो। चलो मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आने लायक है इसलिए। प्रश्न है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पेडिस्टल हमने ये बना लिया और ये H पेडिस्टल है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने त्रिभुज के नाम डाल दिए, सभी बिंदु नाम डाल दिए A, B, C और ये पेडिस्टल शिखर का उन्नयन कोण D। अब नंबर बिंदु पड़ गए, बिंदुओं के नाम डाल दिए। तो हम त्रिभुज DBC में देखते हैं त्रिभुज। तो tan थीटा बराबर H/x और यानी लंब बट्टे आधार, और tan 45 बराबर H/x, x आधार है इसलिए x लिख दिया। और इसका हमने tan 45 का मान 1/1 बराबर H/x और कैंची का गुणा कर दिया, तो H बराबर x। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद त्रिभुज ABC में लेते हैं। tan 60 अंश बराबर, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1.6 + h, या यार नाम भी लिख दिया हमने तो कोई बात नहीं होनी, 1.6 मीटर + h, ये इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी नाम लिख दिया है। AD मूर्ति हो गई, ये मूर्ति हो गई, उसके बाद ये पेडिस्टल हो गया, DB/BC आधार। यानी tan 60 बराबर 1.6 मीटर + h/x, और इसका हमने मान रख दिया tan 60 का मान √3/1 बराबर 1.6 मीटर + h/x। आगे
कैंची का गुणा कर दिया तो ये √3 इधर हो गया बराबर 1.6 मीटर प्लस एच, ये समीकरण बन गया 2। अब देखेंगे समीकरण दो में समीकरण यानी समीकरण से x बराबर h रखने पर, मानता हूं एक ही का निकालना है ना, तो हमने लिख दिया √3h, यहाँ x था ना, ये x है इसलिए हमने यहाँ पे x बराबर h रख दिया, तो √3h बराबर 1.6 मीटर प्लस h। अब हल हो जाएगा, h इधर हो गया, h इधर हो गया। तो हमने क्या किया, इधर संख्या है, अंक है इधर हमारा, चले तो इसको हमने इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो √3h, इधर इसको h को लाएंगे तो -h हो जाएगा बराबर 1.6 मीटर। आगे h हमने कॉमन ले लिया तो √3 - 1 यानी h से h निकाल लिया तो √3 रह गया, और h में h का भाग दिया, एक बार गया तो 1 लिख दिया बराबर 1.6 मीटर h। अब h बराबर 1.6 है तो 1.6 ये जब यहाँ मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है तो हम इसके भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइडेशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने h बराबर मान निकाला, h बराबर 1.6 मीटर बटे √3 - 1। वैसे आंसर हमारा इतना भी आ गया, ये भी आंसर सही है, लेकिन फिर भी हमें मान पूरा देखना है कि एक अंक उसमें मान आ जाता तो बढ़िया। तो हम फिर नीचे आगे देखते हैं, 1.6 मीटर और √3 - 1, ऊपर नीचे हम √3 + 1 का गुणा कर देंगे, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। √3 + 1 √3 + 1 काट देंगे तो मान तो उतना ही रह गया ना। अपना मतलब हल करने के लिए हमने क्या किया, √3 + 1 √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब गुणा किया तो 1.6 √3 + 1 मीटर बटे अब यहाँ पे एक सूत्र ये लागू हो रहा है, a - b और a + b, यानी a - b और a + b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे हो गया √3 का वर्ग -1 का वर्ग, फिर 1.6 मीटर √3 + 1, और नीचे क्योंकि ये सब इसमें तो कोई गुणा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई सूत्र लगा नहीं, यहाँ सूत्र नीचे वाले पे सूत्र लग रहा है, तो हमने नीचे ये 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो आगे फिर या फिर हमने किया कि 1.6 √3 + 1 कोष्टक में, और नीचे लिख दिया 2, और 2 से हमने इसको काट दिया 1.6 को, तो हमारा आया 0.8 कोष्टक में √3 + 1, ये हमारा आंसर हो गया। आगे एक प्रश्न, इसका एक ही प्रश्न आता है लेकिन 2 दिए होते हैं, एक छूट दी होती है एक प्रश्न की, तो हम दूसरा प्रश्न फिर अब शुरू करेंगे इसका, मतलब या करके या वाला सवाल देंगे दूसरे पेज पे। मॉडल ले लें, ये टेस्ट पेपर ले लें, ये वाला अनसॉल्व पेपर तो ज़्यादा बढ़िया है भाई, हर बार क्वेश्चन पे हम प्रश्न लिखें तो उतना टाइम लगता है ज़्यादा। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों की शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसका भाई अपना मॉडल पेपर ले लें जी, अनसॉल्व्ड पेपर HM का, और इसमें प्रश्न नंबर 24 का ये अथवा वाला लिखा हुआ है, उसे हम हल कर रहे हैं। तो अब हम लिख ये नहीं, अब अपना लिख लेना भी, तो हल करेंगे। चित्र 80 मीटर चौड़ी सड़क
एक 80 मीटर चौड़ी, यानी हमने ये एक सड़क बनाई, ये है ना, ऐसी ऐसी सड़क है 80 मीटर चौड़ी, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। ये जो खूब लंबी लंबी सड़क होती है आखिर तक, तो 80 मीटर, ये 80 मीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब एक किनारा ये सड़क का हो गया और एक किनारा ये सड़क का हो गया। इस पे समान ऊंचा आगे दिया हुआ है ना, सड़क के दोनों ओर, इधर और इधर, आमने सामने, एक ये और एक ये, दोनों सामने, इन पे समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, यानी एक ये हो गया और एक खंबा ये हो गया। इन दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क का कोई बिंदु मान लीजिए, कहीं मान लीजिए, जहाँ चाहता मान लीजिए, चलो यहां मान लिया, आधे से ज्यादा। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30, यानी इसे मिला दे, तो ये बन गया हमारा 60 अंश का कोण, यानी 60 अंश का कोण, और ये बन गया 30 अंश का। और समान ऊंचाई वाले हैं, है ना, तो जब समान ऊंचाई वाले हैं तो ये भी h हो गया और ये भी h, और जब ये 80 मीटर है और यहां से हमने इसको x मान लिया, x कहां तक है, यहां से और इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक ये x है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, यानी इसका नाम डाल देना पहले हम a b, और इसको डाल लिया c और d और o, या नहीं समझे, वो नहीं दिखाई दे रहा, जीरो मालूम पड़ रहा है ना, तो a b c d और e लिख दें, ये बिंदु e हो गया। तो BE हो गया हमारा x, तो EC कितना हुआ, तो EC हुआ, EC बराबर हुआ 80 माइनस x, क्योंकि पूरा 80 था ना, x हिस्सा इतना कट गया, तो ये 80 माइनस x हो गया। अब चलते, तो tan थीटा से चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज A B और E में, tan 60 अंश बराबर लंब h आधार x, tan 60 का मान √3 अपॉन 1 बराबर h का मान h ही है और x का मान x है, कैंची का गुणा कर दिया, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, तो h बराबर √3x ये। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब चलेंगे त्रिभुज ई सी और डी में, tan
30 अंश बराबर एच, दोनों में समान है तो एच रख देंगे और यहां लिख देंगे 80 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है 80 माइनस एक्स इसी, या हम पुस्तक में लिखना चाहें तो इसी लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कैंची का गुणा, तो √3h बराबर 80 माइनस एक्स, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप चाहे एक्स भी निकालना है आपको और एच भी निकालना है, यानी एक्स निकाल लो और चाहे एच निकाल लो, निकालने दोनों ही है क्योंकि दोनों बिंदु की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो एच निकाल लो, जो चाहो सो सरल समझो सो निकाल लो। तो चलो हम फिर यहाँ पे एच रखें, एक्स बराबर एच, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 लिख दो, 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से एक्स बराबर, यानी एच बराबर √3x रखने पर, एक्स इसलिए रख लिया ना कि इसे अब हम फिर एक्स बराबर लिखेंगे, एच बराबर है तो सीधा हो गया एच बराबर √3/x, वो गलत, एक्स एच बराबर √3x, और यदि हम अभी एक्स बराबर लिखेंगे तो √3/h आएगा। तो इसीलिए थोड़ा वो ना हो, सरलता के तौर से हमने रख दिया, निकालने दोनों ही चीज़ें हैं। तो h के स्थान पर √3x लिख देंगे। तो हमने लिखा √3, समीकरण 2 में √3 और √3 में हमने अब h बराबर लिखेंगे, तो h बराबर होता है √3h, हाँ ठीक, बराबर 80 माइनस एक्स। ये गलत कर दिया ना, गलत हो गई, कोई बात नहीं, √3 और h का मान जो ऊपर दिया हुआ है h बराबर √3x बेटा गलती से लिख गया, x है, क्या है, x है, √3 का गुणा 3x बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आए, एक्स को इधर ले आए तो अंडर रूट 3x और एक्स माइनस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का x और बराबर 80, ठीक है, 80 मीटर, मीटर सब पे लिखना है भाई, ध्यान न रहा, कोई बात नहीं। अब इसको हमने जोड़ दिया,
3 और 1 4, 4x बराबर 80 मीटर। तो x बराबर 80 मीटर बटे 4, 4 से 4 दूनी 8, बराबर लिख देंगे 20 मीटर। कितना लिख दिया? 20 मीटर। तो ये जो हमने जो x का मान आया ना, ये यहां से यहां तक, ये आएगा कितना? 20 मीटर। कितना आ गया? पहले नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, x का मान 20 मीटर आ गया। अब x का मान जब 20 आ गया यहां से यहां तक, अब हमको निकालना है ई बिंदु, यानी x आ गया हमारा 20, सी आ गया 20, तो ई सी कितना हुआ? एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा ई सी बराबर कितना? ई सी 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ये खंभे बिंदु से सड़क के उसके बीच की दूरी। अब हमको निकालना है खंभे की ऊंचाई। अब निकालनी है खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई तो खंभे की ऊंचाई के लिए हम समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, है ना, x बराबर मान रख दें और ये अपने आप निकल आए, अपने आप मान कहीं भी किसी में भी रख दें, दोनों में। तो देखो x का मान दिया हुआ है हमारा, साफ स्पष्ट है 20, तो हम 20 मान रखे देते, उसके बाद देख लियो। तो उसका x का मान रखे दे रहा है, तो हमारा है समीकरण 1 में लिखा है, कहाँ है समीकरण 1? समीकरण 1 में h बराबर 20 अंडर रूट x, यानी h बराबर अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x। x का मान दे दिया, x बराबर 20 हो गया ना, x का मान 20 आ गया, तो h बराबर आ गया अंडर रूट 3 और गुणा 20 मीटर, यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा यदि हम चाहें तो अंडर रूट 3 का मान रख दें ऊंचाई क्लियर करना हो तो, और नहीं ऊंचाई तो क्लियर हो ही गई है, कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो हम जहाँ में जो जैसे पूछा है ना वैसे उसके मान रख के देते हैं। तो पहले खंभे की ऊंचाई पूछिए, तो h बराबर लिख देंगे, h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर, और बिंदु से एक खंभे की दूरी कितनी है? 20 मीटर, और दूसरे एक खंभे की हो गई, और दूसरे
खंभे की दूरी 60 मीटर। ये हमारे तीनों आंसर हो गए। यानी ऊंचाई लिख दें खंभे की ऊंचाई, तो बिल्कुल आंसर ऐसे ही लिखना है कि ये इतने सबके आंसर हम लिख देंगे। बस इतना ही आज पढ़ाएं, बहुत है, इतना बहुत हो गया। 2 प्रश्नों में 45 मिनट से ऊपर हो गया।